4 आरोपियों में जिनका नाम जोधा, दीप चोरी और आकानान है, इनको गिरफ्तार किया है। और ये इस तरह से एक अंतर्राज्यीय पशु चोरी में भैंस चोरी गिरोह है। और इनके विरुद्ध अभी तक लगभग 17 मुकदमे न सिर्फ पशु चोरी के बल्कि गौवंश संरक्षण गौ संवर्धन एक्ट के भी और मारपीट के झगड़े की ग्रेवियस एक्ट के मुकदमे भी सामने आए, जिसमें मुकदमा डबाली में, कालावाली में, रानिया में, दीग में और अपने अन्य फतेहाबाद में, अगरोहा में काफ़ी मुकदमे अभी तक इनका खुलासा हुआ है। तो बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ और इससे भविष्य में भी किसी प्रकार के पशु चोरी या भैंस चोरी इत्यादि की जो वारदातें हो रही थी उस पर लगाम लगने में भी मदद मिलेगी। देखिए ये लगभग पिछले 2017 में इनका 16 में भी मुकदमा है, 2016 में भी कालावाली थाने का मुकदमा है, 17 में भी है, फिर 20 में भी है, 21 में भी है, 24 में भी है। तो पिछले 7-8 साल से ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपना हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट के मुकदमे भी हैं और घरों में से चोरी के मुकदमे भी हैं, चोरी का सामान रखने के मुकदमे भी हैं, मारपीट के मुकदमे भी हैं। तो अनेकों प्रकार के बेसिकली मतलब एक जो क्रिमिनल गिरोह होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का वो गिरोह मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें ये भैंस चोरी और पशु चोरी के मुकदमे ज़्यादा हैं, बाकी तरह के मुकदमे भी इसमें इनके विरुद्ध दर्ज हैं। वही अपने मतलब जो ज़रूरत है या मतलब जो भी किसी प्रकार की एक्टिविटी में पैसे लगाना, नशा करना या इसी तरह के जो कार्य क्रियाकलाप हैं उसमें पैसों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बेसिकली पहले ये रैकी करते थे, जैसे इन्होंने अभी तो यहाँ पे रिसालिया खेड़ा, नुइयावाली, पीपली, अहमदपुर गाँव, नेजाडेला गाँव में, ममड़ बरूवाली, अनेकों गाँव में इस तरह की वारदातें करी हैं और बताया कि भाई दिन में रैकी करते थे और रात्रि के समय चोरी को अंजाम देते थे। तो पहले देखते थे कि भाई कहाँ पर पशु चोरी आसानी आसानी से किया जा सकता है और रेकी वगैरह करके पूरा माहौल जाँच करके फिर वहाँ पर ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। देखिए, इस प्रकार के कुछ संकेत तो मिले हैं, लेकिन इसमें गहनता से जब अनुसंधान होगा, अन्वेषण होगा, तो जो भी साक्ष्य सामने आएँगे, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। नहीं तो एक बार इनसे ये जो पूछताछ करेंगे उसमें हो सकता है कि कई ऐसी वारदातों को इन्होंने भी अंजाम दिया हो, क्योंकि जो पशु चोरी कर रहे हैं वो उसी एरिया में ही जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ना सिर्फ ये इस तरह की वारदात को हो सकता है अंजाम दे रहे हो या फिर इनके कोई साथी इस प्रकार की किसी वारदात को अंजाम दे रहे हो। तो जब गहनता से पूछताछ होगी, अनुसंधान होगा, तो अगर ऐसी भी कोई वारदात है तो वो खुलती है, खुलासा होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा, या फिर अन्य कोई गिरोह या इनके कोई साथी हो जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उनको भी नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, तो बेसिकली जो अन्य आरोपी उस मैटर में हनुमानगढ़ में हैं और वहाँ पर हमारी टीमें अभी भी पूरा अनुसंधान कर रही है कि भाई उनके वेयरअबाउट्स जाँचने के लिए कि भाई वो कहाँ पर हैं। क्योंकि जो कुछ अरेस्टिंग हुई थी उसके बाद कुछ आरोपी वहाँ से फरार हैं। परंतु उसके बाद भी हमारी टीमें ना सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी गई हुई हैं और जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए इसमें 2 बातें हैं, एक तो जो नेबरिंग अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब से लगते हुए बठिंडा और मुक्तसर, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरे इस संबंध में वार्तालाप हुई है। तो ना सिर्फ हम हमारे नाके स्ट्रेंथन करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी निवेदन है कि भई जो उनके साइड में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के पेडलिंग वगैरह करते हैं या नशे से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो उन पर वो नकेल कसे रोक लगाएँ, लगाम लगाएँ और यहाँ पर हमारे इलाकों को हम स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, वो भी हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं कि भई उससे एक तो जो लोग नशा करते हैं, उनको नशा छुड़ाने में मदद मिलती है और इसके अलावा जब गाँव में हमारी टीम जाती है, तो उनको ये भी पता लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो नशा बेचते हैं। तो वहाँ से क्रिटिकल इंटेलिजेंस भी गैदर होती है।
तो उस पे भी हम लगातार कार्रवाई करते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसी समय लगभग आधे घंटे पहले भी एक मेडिकल शॉप जहाँ पर नशा बिक रहा था, उस पे कार्रवाई की गई है। तो लगातार हमारी टीम रबाली पुलिस पूरी पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, नशे को रोकने के लिए अपने मुकदमों के द्वारा, एफआईआर करने के द्वारा और लोगों को समझाइश के द्वारा, नशा मुक्ति प्रोग्राम के द्वारा, डी एडिक्शन करवाने के द्वारा, दवाई दिलवाने के द्वारा हर प्रकार से डबारी जिले को नशा मुक्त करने के लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। एक क्वेश्चन और है। तो कल किसानों ने 43 से दिल्ली जाने का किया, डबल पुलिस से क्या करेंगे? तो देखिए वैसे तो हमारे यहाँ से इस प्रकार का कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है और सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन प्रिवेंटिव प्लानिंग के तहत हमने कुछ नाकों को लगाया है जो आप फील्ड में देख भी सकते हैं और हर प्रकार की जो कंटिजेंसी प्रिपरेशन है वो की गई है, परंतु अभी इस प्रकार का कोई मूवमेंट या कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है और सभी चीज़ें सामान्य और सुचारू रूप से चल रही हैं।